हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल। और उम्मीद करते हैं आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई ही करो, वही जैसे हर बार की तरह बोलते हैं, ठीक है। इधर उधर ध्यान मत दो, पेपर आने वाला है। आपके 11th ख़त्म होने वाले हैं। बहुत से बच्चे वही परेशान हैं, सर इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा करें। भाई देखो, करना आप ही को है, पूरा आप ही को करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे करना है ये अब आप डिसाइड करिए, क्योंकि जब पढ़ना था तब तो पढ़े नहीं और अब फालतू का टेंशन ले रहे हो कि कैसे करें। तो धीरे धीरे अपने चैप्टर डिसाइड करते जाइए, उसी सीक्वेंस में पढ़िए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको हाइपर कंजुगेशन बताया था कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर कंजुगेशन आपका कंजुगेशन जब पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड की, नॉर्मली जो आपका कंजुगेशन होता है, ठीक है, नॉर्मली जो आप कंजुगेशन देखते हैं वो कंजुगेशन पाई बॉन्ड के साथ होता है। लेकिन अगर आपका कंजुगेशन पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड के साथ होने लगेगा, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन, ठीक। हाइपर कंजुगेशन को हम याद होगा एक्सेसिव कंजुगेशन बोलते थे, सिग्मा पी रेजोनेंस बोलते थे, सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलते थे। और आपको बताए थे कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है जनरली उसको होने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और एक और याद होगा आपको कि हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो कुछ चीजें आपके हाइपर कंजुगेशन से है। अगर आपको हाइपर कंजुगेशन और अच्छे से समझना है तो आप पिछला लेक्चर देख कर आइए, ठीक है। नहीं तो आप जहां भी जिस भी किताब से पढ़ रहे होंगे उनसे पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। आपको यह बताया गया था कि हाइपर कंजुगेशन कौन कौन सा कंपाउंड शो करता है। तो हाइपर कंजुगेशन जनरली आपका कार्बोकैटायन शो करता है, फ्री रेडिकल शो करता है, एल्कीन शो करता है, कार्बो एनायन शो नहीं करता। आई रिपीट, हाइपर कंजुगेशन कार्बो एनायन शो नहीं करता, लेकिन एक कंडीशन है जहां पर वो शो करता है। तो अभी एक बार फिर से इसको डिस्कस कर देंगे। एक बात आपको और याद होगी, मैंने बताई थी कि हाइपर कंजुगेशन शो होने की कंडीशन है। एक कंडीशन ये थी कि उसमें sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। और सेकंड मैंने ये बताया था कि उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब जिनको ये नहीं पता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो पिछले वीडियो में जाएं, लास्ट एकदम लास्ट में जाएं, मैंने वहां समझाया है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका हाइपर कंजुगेशन विद कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल। जितना इस पार्ट में हो सकता होगा, जितना इस वीडियो में कवर हो पाएगा करेंगे, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो के लिए फिर बना देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। चलिए हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन एक बार देखिए कैसे कर रहे हैं। आपको पास मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि पिछले मैंने एग्जांपल दिया था, ये मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 पे प्लस। अब क्योंकि ये सिंपल है तो एक बार सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको चेक करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है या नहीं, आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन की सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि आपका उसमें कोई एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और दूसरा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेगा? हाइड्रोजन तो अकेले मिलेगा नहीं, वो कार्बन के साथ ही मिलेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे होगा। अब सबसे बड़ी समस्या है अल्फा कार्बन कैसे ढूंढे। देखो बहुत सिंपल है कैसे ढूंढना है। अपना कंपाउंड ध्यान से देखो, अपने कंपाउंड में वो कार्बन खोजो जो कार्बन बाकियों से अलग हो, जो बाकियों से डिफर करता होगा। तो बाकी दो कार्बन है, अब देखो इस पे प्लस है, मतलब ये वाला जो कार्बन है ये काफी अलग है। अच्छा, मतलब कि ये कार्बन ये जो कार्बन है ये आपका सबसे अलग कार्बन हो गया। इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा उसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन के पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। बात समझ, मतलब कि इस कंपाउंड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब जरा पहली वाली कंडीशन चेक करो। देखो भाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। अच्छा, इसको अगर हम ओपन करें तो एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। 4 सिग्मा अगर होता आपके पास तो उसका होता है sp3 हाइब्रिडाइज।
और अगर 2 सिग्मा होता था तो उसके लिए sp हाइब्रिडाइज। ठीक, तो 3 सिग्मा है तो मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक, अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, चलिए देखिए जरा अपना स्ट्रक्चर ओपन करिए। तो इसको कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बॉन्ड CH2, इस पे प्लस। देखो इस कार्बन पर है प्लस। केमिस्ट्री में कभी भी प्लस स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है। तो अब प्लस भगाना है उसको, तो अगर ये प्लस भगाएगा तो होता क्या है, होता ये है कि इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है, यहां पर जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उतार देता है यहां पर। मतलब कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उतार देगा यहाँ। भाई ये कार्बन देखो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन पहले ऐसे बॉन्ड बनाया है, अब वो पलट के दूसरे वाले कार्बन के साथ बना लेगा, तो कार्बन का कोई लॉस नहीं होगा। तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड, एक तो पहले था, पहले कार्बन इधर बनाया था, कार्बन अपना शिफ्ट कर देगा, और ये वाला तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, वो शिफ्ट कर दिया इधर, तो एक बॉन्ड इनका बन गया और उस कार्बन पर CH2 गायब हो गया। अब ये आपका H, ये आपका H, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब ये जो प्लस आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्योंकि क्यों 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 देखो देखो देखो, बॉन्ड नहीं है यहां पे, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, क्योंकि इस भाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ना, और इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को ही हम रेजोनेंस बोलते थे। ठीक, अब ये जो हाइड्रोजन का प्लस है, कुछ सवाल में ये रहता है ना, ऐसा ये आता है कि हाइड्रोजन का जो प्लस है वो कंपाउंड से बाहर नहीं जाएगा। बाहर क्यों जाएगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉन दांव पे लगा है। आप अगर किसी को अपना पैसा उधार दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, ले जाओ तुम मेरा पैसा, इतने तो बोला जाए देनदाता तो आप लोग है नहीं कि अपना पैसा, यहां दूसरे का पैसा लोग ले लेंगे, अपना पैसा कहां छोड़ने वाले हो। तो सेम काम वही है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया, बॉन्ड बनाया था, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बिना लिए वापस जाएगा नहीं, तो कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन वापस करो। तो इसी लालच में वो इसी कंपाउंड के चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक, अब ये तो पहले हाइड्रोजन के साथ हुआ, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिपीट होगा। मतलब ये बोल सकते हो, यही फिर स्ट्रक्चर बनाओ, C डबल बॉन्ड CH2 H, और इस बार दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपका दूसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस बन गया। ऐसे अभी देखो तीसरा वाला हाइड्रोजन है, तो C डबल बॉन्ड CH2 H और ये हो जाएगा H प्लस। अब देखो इसके और स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके देखो टोटल बन गए ना 3 स्ट्रक्चर। देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो देखो कितने स्ट्रक्चर भी बन गए। पहला स्ट्रक्चर ये रहा फर्स्ट, दूसरा ये रहा सेकेंड, और तीसरा ये रहा थर्ड। तो इसके टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब एक बात और याद रखो, हालांकि आपको बता दिए हैं, आपने याद किया होगा कि जितने ज्यादा मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड आपका, उतने ज्यादा स्टेबल है। वैसे ही जितने ज्यादा मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ही आपका कंपाउंड स्टेबल होगा। तो अब आपको हर कंपाउंड में बनाना नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा जाता है ड्रॉ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ ऑल पॉसिबल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उस कंपाउंड में सब बनाओ। अगर कह रहा है बनाने को तो बनाओ फिर, और अगर नहीं कह रहा है तो आप ये बता दीजिए कि हाँ कितने बनेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 3 स्ट्रक्चर बना लिए। अब देखो यहां टोटल कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस, 1 नो बॉन्ड रेजोनेंस, 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस और 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने हैं, 3 है, मतलब इस कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, समझ गए। एक और करा देते हैं, फिर आपको कुछ हम होमवर्क में दे देते हैं जो आप बताएंगे कि इसके टोटल कितने रेजोनेट हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपके पास कंपाउंड है, इसमें आपसे पूछा है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं फिर से बना देता हूं, C, इस पे प्लस, इधर CH2
और इधर CH3, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। नहीं 3 ही रखो, 1 2 3, हाँ ठीक। चलिए, तो ये आपके स्ट्रक्चर बन गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके टोटल कितने कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप कैसे बताएंगे कि इसके टोटल कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे? सबसे पहले आप अपने कंपाउंड में वो कार्बन खोजिए जो कार्बन बाकियों से क्या है, बाकियों से अलग दिख रहा हो। तो बाकियों से अलग कौन सा दिख रहा है भाई? सब एक जैसे हैं। यही देखो, इसी पे प्लस चार्ज है, मतलब ये वाला कार्बन सबसे अलग है। अब इसके बगल बगल वाले कार्बन क्या बनेंगे? अल्फा कार्बन। तो देखो, इसके बगल ये वाला कार्बन है, तो ये बना अल्फा कार्बन, और इसके बगल ये वाले अल्फा कार्बन, मतलब ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन पे ही अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेगा आपको। तो देखो, इस पे कितने हाइड्रोजन है? इस पे है आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? मतलब इसके टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। 4 अल्फा हाइड्रोजन कहने का मतलब है इसके टोटल 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, तो ऐसे आपको बताना है कि किस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर शो होगा कि नहीं। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड हम लिख दे रहे हैं, आपको उनको बताना है कि इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर शो होगा या कितना होगा या नहीं होगा। तो हम होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको करके बताइएगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, होमवर्क देने से पहले एक चीज और है, इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क देने से पहले एक चीज और देख लीजिए। चलिए देखिए जरा, इसको देख लीजिए। CH3 और CH3 प्लस, इनको देखिए, CH3 और H प्लस, फिर देखिए CH3H प्लस, और फिर उसके पास हो गया CH3 पे प्लस। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें अगर आप देखिए तो इसमें टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं भाई? इसके पास टोटल देखो, वो कार्बन खोजो जो बाकियों से अलग हो। तो ये रहा कार्बन जिसके ऊपर प्लस है, इससे अटैच कार्बन। तो आपके पास टोटल कितने अल्फा कार्बन है भाई? ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा, ये रहा। टोटल इसके पास 3 3 6 3 9, मतलब इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इनका देखो, इनके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इनके पास देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इनके पास देखो, इनके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब रूल के अकॉर्डिंग बताओ, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर किसके बनेंगे भाई? जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी उतने ज्यादा स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, फिर इसके बनेंगे, फिर इसके, फिर इसके। अब जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला इससे ज्यादा होगा, और ये वाला यानी सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल। तो ये तो आपका इसमें आ गया मोस्ट स्टेबल में। और अगर यहां बात करें तो ये आपका आ गया लीस्ट स्टेबल में। तो जितना यहां कॉपी में कराया जा रहा है, जितना यहां आपको बोर्ड पे बताया जा रहा है, आप सब अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे होंगे। अब मुझे बताओ एक चीज जरा ध्यान से, ये कई डिग्री कार्बन है? डिग्री आपको 1 2 3। जो कार्बन सबसे अलग है, जो सबसे अलग कार्बन है, वो कार्बन कितने और अलग कार्बन से, कितने और दिशा में कार्बन से जुड़ा है? तो ये कार्बन अलग है, ये देखो 1 2 3 अलग अलग दिशा में जुड़ा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला 3 डिग्री कार्बोकटायन है। ये वाला चेक करो 1 2, ये तो हाइड्रोजन से जुड़ा है। कार्बन तो सिर्फ 2 ही है ना, मतलब ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और इसको हम बोलते हैं मेथिल कार्बोकैटायन। तो कायदे से देखो ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है। मतलब कि अपने दिमाग में रख लीजिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक,
कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसके पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 स्ट्रक्चर बनाएगा। ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 ही स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। भाई हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। एक बार जरा इंडक्टिव से भी चेक कर लेते हैं। इंडक्टिव याद है? इंडक्टिव आपके पास क्या होता था? प्लस आई माइनस आई। अब देखो, अगर कहीं पर प्लस है, केमिस्ट्री में कहीं प्लस है और प्लस का चार्ज कम करना है तो आप इलेक्ट्रॉन दीजिए। भाई प्लस पे इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो कम नहीं होगा धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप लगा है CH3, कुछ याद है? प्लस आई ग्रुप होता था ना, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता था? प्लस आई शो करता था, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ये देखो, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है। मतलब 3 तरफ से चार्ज कम कर रहा है। जब 3 तरफ से उसका प्लस कम करेगा तो प्लस, भाई इलेक्ट्रॉन 3 तरफ से दिया जा रहा है तो प्लस धीरे जल्दी जल्दी कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां देखो, सिर्फ चार्ज कम करने वाले सिर्फ 2 ही तरीके से हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहां भी देखो, ये अकेले बेचारा, अकेली जिम्मेदारी है उसके ऊपर, और इसका प्लस कम करने के ऊपर कोई है ही नहीं। मतलब इंडक्टिव से भी सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको याद करे रहो कि कार्बोकटायन का ऐसे ही होता है। ठीक है, कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मेथिल। क्यों? हाइपर कंजुगेशन से बताना होगा तो बता देना कि 3 डिग्री वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6, इसमें 3। और अगर इंडक्टिव के बेस पे पूछता है तो उसको बता देना कि इसके पास इसका चार्ज कम करने के लिए 3 ग्रुप हैं, 3 प्लस आई है तो चार्ज जल्दी जल्दी कम होगा। इसके पास 2 ही प्लस आई है तो धीरे धीरे कम होगा। इसके पास 1 ही है तो इसका और धीरे कम होगा। इसके पास तो है ही नहीं तो कम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, स्टेबिलिटी याद रखिए कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, फिर चलिए होमवर्क ले लीजिए कि किसमें कितना बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, इसको आप कर। तो ये आपको मैंने कुछ होमवर्क दे दिए जिसमें आपको ये बताने हैं कि इसमें कुल कितने, भाई इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे, इसमें कितने, इसमें 4th में कितने, 5th में कितने और 6th में कितने। ठीक है, इतना आप करके कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि इसके इतने इतने स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा कि किसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का आप कैसे करते हैं? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है भाई, पता होगा कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक बार हम जनरली सिर्फ ओरली ऐसे समझा दे रहे हैं कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, देन हम क्या बोल सकते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके किनारे और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके किनारे। ये जो स्पीसीज आपकी बनती है डॉट वाली, डेड डॉट वाली स्पीसीज इज नोन एज फ्री रेडिकल। ठीक, ये होता है आपका फ्री रेडिकल। अब आप कैसे पहचानेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कैसे करना है? वही सेम काम जैसे कार्बोकटाइन में किया है, वही सेम काम। आप पहले वो कार्बन पकड़िए जो कार्बन बाकी से अलग होता है। जैसे कि अगर हम पिछला वाला एग्जांपल ही दें तो CH3, CH2 और डॉट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको जरा ओपन करो तो ये हो जाएगा H H H, सिंगल बॉन्ड C, फ्री रेडिकल है यहाँ पे H2। अब देखिए तो ये आपका था CH2। ठीक है, अब वो कार्बन पकड़िए जो कार्बन बाकी कार्बन से अलग हो। तो आपका ये वाला कार्बन है जो बाकियों से अलग दिख रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा इमेजिन करिए कुछ वक्त के लिए कि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, और वैसे भी हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती। हम कह रहे हैं मान लो, ठीक है,
अब कुछ कहे होंगे क्यों मान लें हम, तो मान लो, नहीं मानोगे तो फिर नंबर कहाँ से पाओगे, तो मानो, ठीक है, जो कह रहे हैं मानो उसको। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाइज सेम होती है, ऑलमोस्ट बहुत करीब ही होती है, ठीक है। मतलब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनेगा जरा देखो। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, CH2, अच्छा इसके पास फ्री रेडिकल है और इसके पास इसका आ गया, बाकी ये H और ये वाला H अपना फ्री रेडिकल। अब देखो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे यहां, ठीक है, बन गया। अब इसमें भी देखो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा थे ना भाई, यही अल्फा कार्बन, और इस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 हो गए इसके पास। ऐसे ही आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो C डबल बॉन्ड CH2, ये H, इस बार ये वाला गायब होगा और ये बन गया। फिर ऐसे थर्ड वाला गायब करिए, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 H और ये फ्री रेडिकल यहाँ। तो टोटल इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। तो जैसे आपने कार्बोकटायन वाला किया है वैसे ही सेम इसको करना है, बस वहां आप प्लस इमेजिन करते थे, यहां आप क्या करेंगे, फ्री रेडिकल इमेजिन करेंगे। यहां यही एक स्टेप है कि यहां आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करनी है, दोनों की सेम माननी है, ठीक। चलिए अब इसमें जैसे वहां पढ़े थे ऐसे इनका भी डिग्री पढ़ लो, ऑलमोस्ट जैसे वहां है वैसे इनका भी यहीं पे है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ऐसे ओरली हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है ये रिंग टाइप का और यहां फ्री रेडिकल है आपका। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो कितने बनेंगे, देखो वो कार्बन खोजो, तो ये वाला कार्बन है, मतलब इसी कार्बन पे है। अच्छा एक कार्बन यहां होगा और एक कार्बन यहां होगा। अब कायदे से देखो ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तो 2 हाइड्रोजन यहां लगे होंगे और 2 हाइड्रोजन यहां लगे होंगे। ये कार्बन अलग है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन। तो इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब पूरे कंपाउंड में टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। दैट मीन्स इसके टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक, समझ गए ना। तो ये हो गए आपके फ्री रेडिकल वाले। अब जैसे वहां किए थे ऐसे यहां भी एक कर लो। जैसे मान लो कि ये फ्री रेडिकल है और वही सेम जैसे पिछला किए हो, CH3, फिर यहां इमेजिन करिए फ्री रेडिकल है, यहां CH3 सॉरी हाँ, और ये H, फिर एक देखिए C डॉट, ये CH3 H और ये हो गया CH3, ठीक। अब देखो कायदे से वही सेम काम भाई, ये वाला है, इससे कितने कार्बन अटैच, 3 कार्बन है, पुराने वाले लॉजिक के हिसाब से 3 कार्बन है, मतलब इसके पास भी टोटल, इस वाले के पास टोटल कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस वाले के पास 0। अच्छा कायदे से देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये आपका मेथिल फ्री रेडिकल है। तो भैया जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल, मतलब कि ये 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल और सबसे लास्ट में आता है आपका मेथिल फ्री रेडिकल, ठीक। तो ऑलमोस्ट आपको फ्री रेडिकल भी समझ में आ गया कि आपको कैसे पता करना है कि फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे पता करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका आता है एल्कीन में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। आप एल्कीन में कैसे पता करेंगे, ये आप चलिए ये आपके पास हो गया एल्कीन। अब इसमें आप कैसे चेक करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कराना है, तो वही सेम काम। इसमें देखो इसमें ना तो प्लस दिख रहा है ना तो फ्री रेडिकल दिख रहा है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें करने का क्या तरीका है, आप अपना कंपाउंड में जहां डबल बॉन्ड है,
उन दोनों कार्बन को पकड़िए। डबल बॉन्ड जहां होगा उसको बनाने के लिए 2 कार्बन लगे होंगे, तो उन दोनों कार्बन को पकड़िए जरा। तो डबल बॉन्ड और उन दोनों कार्बन को पहले आप सर्कल कर लीजिए, मतलब रेफरेंस पॉइंट पहले इनको ले लीजिए। अब इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ या इसके अगल बगल जितने कार्बन होंगे वो बनेंगे अल्फा कार्बन। तो इनके इस तरफ देखो 1 कार्बन है, मतलब ये बनेंगे आपके अल्फा कार्बन, और इस पे देखो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसके टोटल, इधर तो कोई है नहीं तो इधर नहीं है, इधर इसके मतलब 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनाना है इनका जरा चेक करिए, देखिए। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि पता चल गया आपको। चलिए जरा इनको ओपन करिए, तो ये H, ये H, ये H, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। चलिए पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से कुछ देर के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ। तो वो जब शिफ्ट हो जाएगा तो CH2 पे आपका माइनस आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और CH इस वाले कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और यहां आपके 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। देखो इस कार्बन पर प्लस आते ही वही पुराना वाला याद करो जो कार्बोकैटायन में बताया था, क्या होता था कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता था यहां, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत उतर जाएगा आपका यहां पर, ठीक। यहां पे उतरते ही ये गायब हो जाएगा, ये प्लस के फॉर्म में आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ गए ना क्या कहा मैंने। ये पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, वीक होगा तो ये कुछ देर के लिए आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट, उसके ऊपर माइनस, पड़ोसी वाले कार्बन पर प्लस आएगा। प्लस आते ही अब पुराना वाला याद करो जो कार्बोकैटायन ने बताया था, यहां वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड, और यहां अब देखो इसके पास टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं भाई, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 3 बना दो, तो C डबल बॉन्ड CH, अच्छा ये देखो इसका प्लस चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये इसका H यहां, ये H प्लस, और ये इसका हाइड्रोजन, ठीक। चलिए जरा इसका थर्ड वाला बनाइए, C डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ये H और ये वाला H आपका पॉजिटिव में हो गया, ठीक। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपके पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। पहला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा, और तीसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक। तो ऐसे ही आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और अगला देखिए कि अगर आपको पहचानना होगा कि कंपाउंड में इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन या कितने स्ट्रक्चर बनते हैं एल्कीन के। मान लीजिए आपसे पूछता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके कंपाउंड है। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि आप अपने कंपाउंड में एल्कीन जहां डबल बॉन्ड है उसको बनाने के लिए 2 कार्बन लगेंगे, पहले वो दोनों कार्बन पकड़ लो। तो ये रहा डबल बॉन्ड को बनाने वाला, तो इसको पहले आप रेफरेंस पॉइंट मानिए, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इनके बगल वाला जो कार्बन हो गया ये रहा अल्फा कार्बन, इस पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, इस पे टोटल 3 है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां। चलो जरा इसका देखो, एक ये रहा अल्फा कार्बन, और इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कंपाउंड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन है। दैट मींस इसके टोटल 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, ठीक। चलिए अब लास्ट है आपका कार्बो एनायन। जैसे कि बताया कि कार्बो एनायन शो नहीं करता है, तो नेक्स्ट देखते हैं कार्बो। देखिए कार्बो एनायन का हाइपर कंजुगेशन, अगर हम कार्बो एनायन में हाइपर कंजुगेशन कराते हैं तो चलो एक बार चेक करके दिखा ही देते हैं कि क्यों नहीं होता है। मान लो CH3 बॉन्ड CH2 माइनस, माइनस का मतलब है जरा इसका ब्लॉक वाला P ब्लॉक, भाई इसके पास
CH माइनस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्यों उतारेगा भाई? कार्बन पे प्लस होता था तो जरूरत थी इलेक्ट्रॉन की, तब हाइड्रोजन उतार देता था। फ्री रेडिकल होता था तब उतार देता था, क्योंकि फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। एल्कीन आया तो उसमें डबल बॉन्ड के किनारे वाले देखो, उसमें डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, फिर प्लस आता है तो उतारना पड़ता है। यहां ऑलरेडी उसके पास माइनस है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है तो हाइड्रोजन को उतारने की यहां इलेक्ट्रॉन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उतारेगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उतारेगा नहीं मतलब वहां पे नो हाइपर कंजुगेशन। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी तो वहां पे नो हाइपर कंजुगेशन, तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बो एनायन शो क्यों नहीं करता। वो इसलिए नहीं शो करता क्योंकि कार्बो एनायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन वही लोग शो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। याद करने के लिए भाई, प्लस का मतलब कार्बोकैटायन प्लस डेफिशिएंट स्पीसीज है, फ्री रेडिकल डेफिशिएंट स्पीसीज है। एल्कीन में बना दिया जाता था डेफिशिएंट तो वो शो करते थे। यहां रिच स्पीसीज है, तो ये बात को याद रखो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कभी भी हाइपर कंजुगेटिंग नहीं शो करते। तो अब याद होगा कि मैंने बताया था कि एक कंडीशन है जब वो शो करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन कार्बो एनायन सिर्फ एक कंडीशन पर शो करता है। वो उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन ये थी कि प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो ये CH2 है, ये माइनस है, यहां H है, यहां H है, और मान लो यहां अगर फ्लोरीन ऐड हो गया, तो फ्लोरीन जब ऐड होगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड का, तो कार्बन पर प्लस आएगा। भाई इमेजिन करिए कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H, ठीक है, इसको बनाते हैं, ये कार्बन, ये H, ये H। अब भाई फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पे थोड़ा थोड़ा प्लस जनरेट होगा, और प्लस जनरेट होगा तो अब बगल में देखो माइनस है ना, माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्लस देखा नहीं जाएगा, तो ये जो माइनस है ये उतर जाएगा यहां। तो ये जैसे माइनस उतरेगा तैसे यहां बन जाएगा एक डबल बॉन्ड और कार्बन का प्लस चला जाएगा, तो ये माइनस यहां से गायब हो गया। तो देखो इसका माइनस शिफ्ट हुआ ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। तो ये कब शिफ्ट हुआ है? जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट था यहां पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा कार्बोनेट, ठीक है। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा कि हाइपर कंजुगेशन कार्बो एनायन क्यों नहीं शो करता है। फिर भी कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो आपका हाइपर कंजुगेटिंग या हाइपर कंजुगेशन ऑलमोस्ट जीओसी पार्ट आपका, एक पार्ट आपका खत्म हो गया, ठीक। मतलब जीओसी में आपको इलेक्ट्रॉनिकल इफेक्ट पढ़ने थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस में मेसोमेरिक पढ़ने थे, फिर आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ना था। एक टॉपिक आपका बचा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, वो हमको याद है, उसको हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आगे क्योंकि वो आगे काम लगेगा तो वहां पे आपको आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका नॉमेनक्लेचर पे होगा, ठीक। क्योंकि अभी हमको आइसोमर पढ़ाना है तो उसमें नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा तो उसमें नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। तो इसके बाद वाला जो पार्ट होगा, अब जीओसी ऑलमोस्ट आपका एक पार्ट खत्म हो गया, तो ये चैप्टर ही मान के चलिए आपका जीओसी वाला एक चैप्टर पूरा हो गया। सेकंड पोर्शन आपको हम अब पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर, एल्केन का नॉमेनक्लेचर, एल्कीन का, एल्काइन का, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, स्पाइरो, बाइसाइक्लो, रिंग का, कैसे आप एरोमेटिक का करते हैं, ये सब कैसे करेंगे, ये सब आपको हम बताएंगे, ठीक। तो अगला लेक्चर आपको हम बताएंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे करना है,
ठीक। तो नोट्स बना रहे हो तो बनाते रहिए, कॉपी पूरा करते रहिए, पेपर आ रहा है तो उसको पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए और पढ़ाई ही करो, और तो कुछ अभी तो फिलहाल कर नहीं सकते, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।